So hi guys, welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have completed my NEET 2021 with an overall score of 639 marks. So today this video is for all the NEET 2025 aspirants, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस NEET 2024 पे बना दिए थे सब्जेक्ट वाइज, और भी वीडियोस आते रहेंगे. बट फॉर ऑल द टेंशन जो NEET 2025 वाले मांग रहे थे कि भैया हमारे लिए भी कुछ बताओ, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग या स्ट्रेटेजी बताओ जिससे हमारा भी एक साल का बेस्ट चला जाए. तो आई एम हियर विद दिस वीडियो, एंड सो फार वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑन यूट्यूब, आई गेस माई प्लान विल बी ऑलमोस्ट दी, आई वुड से द बेस्ट प्लान, बिकॉज मैंने इसमें आप देखना, मैंने सब कुछ मंथ वाइज कवर किया है कि आपको कितने टाइम में क्या करना है. एंड नो मैटर आपका 11th कितना ज्यादा खराब हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 90% नीट एस्पिरेंट्स का 11th बहुत ज्यादा खराब ही गया रहता है. इवन उनका 11th खत्म होने वाला तो दे हैव नॉट स्कोर्ड ऐसा मोर देन 400 और 500 एक बार भी नहीं किए रहते, शायद एक आध बार किए रहते हैं, विच डज नॉट मीन कि आपके नीट में इतने आ जाएंगे. आपके मैक्सिमम जो स्कोर आ रहे हैं अभी लेटेस्ट में वही आपका एवरेज स्कोर नीट का होता है. जनरली यही एनालिसिस कहती है. तो जनरली 11th लोगों का बहुत खराब हो जाता है, तो उस बेस पे मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि 11th एक दो महीने में आपका खत्म होने वाला है, तो क्या क्या चीज़ें एटलीस्ट बस करके रख लें ताकि 12th में हिंड्रेंस ना आए. फिर 12th आपको कितनी जल्दी कंप्लीट करना है, फिर क्या क्या 11th सब मैं आपको बताने वाला हूँ. जस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली नाइसली. तो सबसे पहले टू कंप्लीट द प्लान टू स्कोर अ ड्रीम मार्क्स, आई एम नॉट बॉम्बार्डिंग यू कि आपको 650 प्लस ही लाना है, आपको 600 प्लस ही लाना है, या इसी कॉलेज में लाना है. वॉट एवर ड्रीम मार्क्स और ड्रीम कॉलेजेस, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल कि आप वहाँ पे आराम से तक पहुँच सके. सो जस्ट हैव अ ड्रीम मार्क्स और ड्रीम कॉलेज इन योर हेड एंड जस्ट फॉलो दिस प्लान वेरी वेरी ब्लाइंडली. 100% विल गेट द सक्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी स्केड्यूल 1, ये जो स्टडी स्केड्यूल मैंने 1 लिखा है दैट इज फॉर द 11th स्टैंडर्ड. तो 11th स्टैंडर्ड बाकी है, तो आपका देखो फेब बाकी है और मार्च बाकी है. ओके, सिर्फ यही आपका महीना बाकी फॉर 11th. तो आपको करना क्या है, बायो की एनसीईआरटी 100% आपको खत्म कर देनी है. बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है और उसकी एनसीईआरटी जहाँ से सब कुछ क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, वो चीज कंप्लीट कर दो आप. केमिस्ट्री और फिजिक्स में 100% चीजें कंप्लीट कर पाना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि बट यू मेक श्योर टू डू ओनली दीज चैप्टर. आप ये चैप्टर जो लिस्ट में बना रहा हूँ ना, ये आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि 12th में आगे के चैप्टर है ना बहुत रिलेट होने वाले हैं. केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट कंप्लीट कर लो, क्योंकि आगे सोल्यूशन चैप्टर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, तो चीजें सब हवा में रहेंगी आपके. पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दो इनऑर्गेनिक के मोस्ट बेसिक चैप्टर है. अभी तो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पूरा बड़ा वाला पी ब्लॉक जो सब पार्ट है वो सब 12th में आने वाला है, तो सब हिला हो रहेगा, सब रटना पड़ेगा. ये दो चैप्टर कर लो ताकि आपको इनऑर्गेनिक अच्छे से समझ आए, और जीओसी कर लो ताकि पूरा ऑर्गेनिक समझ आए. क्योंकि अभी 11th में तो इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इन सब पे आप इंडिविजुअल एमसीक्यू कर रहे थे. जब आप 12th में आओगे तो आपको पता चलेगा ऑर्गेनिक इतनी वास्ट है ना कि सारे इफेक्ट के एप्लीकेशन से आपको दूसरे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे. इफेक्ट पे तो क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला. तो आपको पता चलेगा कि 11th की ऑर्गेनिक का कितना ज्यादा एप्लीकेशन आपके 12th के ऑर्गेनिक में आ रहा है, और आपको सब कुछ रटना पड़ेगा, और रटते रटते थक जाओगे अगर आपके बेसिक्स केमिस्ट्री में ये चैप्टर क्लियर नहीं रहेंगे. तो कुछ भी हो 12th चालू होने से पहले ये चैप्टर्स तो चारों कंप्लीट ही कर लेना, वरना बहुत हिंड्रेंस होने वाली है आपको. फिजिक्स में बताऊं तो बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरा 11th स्ट्रगल किए होगे कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने मे भी स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स की क्लासेस मिस कर दी कि 11th के स्टार्टिंग में तो कौन ही सीरियस रहता है. जिसके वजह से पूरा 11th तो सफर कर रहे हो, प्लीज 12th सफर मत करना. बेसिक मैथ्स अच्छे से देख लेना. मैंने अपने वीडियो भी बनाया कि बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. आप मेरे प्लेलिस्ट या मेरा नाम सर्च करके आप यूट्यूब पे करो, आपको बेस्ट चैनल भी बता दूंगा, तो उससे जाके प्लीज देखिए. काइनामेटिक्स कंप्लीट कर लेना, वेक्टर्स कंप्लीट कर लेना, यूनिट डायमेंशन, ये कुछ 4-5 बेसिक चैप्टर जो प्लीज कंप्लीट कर लेना अगर 12th में एटलीस्ट स्मूथली जाना है आपको. तो अब बायो जैसा मैंने कहा कि आपको 100% कंप्लीट करना है, और बायो आपको एवरीडे करना है. कुछ भी हो, मैं तो कह रहा हूँ नीट वाले दिन तक ना अपनी एक हैबिट बना लो. जैसे आप हर दिन ब्रश करते हो, आप हर दिन खाते हो, वैसे हर दिन बायो पढ़ना एक आपकी हैबिट हो जानी चाहिए. अब डिपेंड करता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि फिक्स नंबर ऑफ आवर पढ़ते हैं कि मैं भैया हर दिन 2 घंटे बायो पढ़ता हूँ, क्योंकि उनकी स्पीड में भी बहुत अच्छी है. जिनकी स्पीड बहुत कम रहती है वो कहते हैं भैया मैं फिक्स नंबर ऑफ पेजेस अपना टारगेट बना लो कि मुझे 15 पेजेस पढ़ने ही पढ़ने, क्योंकि मैं इतना स्लो पढ़ता हूँ कि मैं 2 घंटे का टाइमर सेट करूँगा तो मैं सिर्फ 1 ही 2 पेज पढ़ा रहूंगा. तो इससे अच्छा मैं अपने आपको फोर्स करता हूँ कि मैं एवरीडे 15 पेज एनसीईआरटी की पढ़ूंगा. तो आप दोनों में से जिस टाइप के स्टूडेंट हो वो कर लो, बट मेक श्योर कि आप बायो अपना डिसिप्लिन में ला लो. आपको बायो पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए. मेक योरसेल्फ अ डेली रूटीन बायो पढ़ना, ठीक है. अब ये सबसे आपको बेस्ट तरीका है, ये 11th खत्म होने के साथ ये चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लो, और सबके पीवाईक्यू आपके होने चाहिए. प्लीज पीवाईक्यू इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नीट में 40% पेपर आपका पीवाईक्यू से बन के आता है, और रेस्ट ऑफ द ऑल द क्वेश्चन सब इनडायरेक्टली पीवाईक्यू से बने रहते हैं. तो प्लीज पीवाईक्यू को एंड मोमेंट पे सॉल्व मत करो, 1 साल पहले से सॉल्व करके रखो, ताकि वापस सॉल्व करो तो आपको सब वापस रिवाइज होता रहे. क्योंकि मैं तो कहूंगा कि पीवाईक्यू तो इतना सॉल्व करो कि उनका कंसेप्ट, उनका मेथड सब आपको लर्न हो जाए. एंड पीवाईक्यू से लर्न करने से बेस्ट तरीका नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने का कुछ नहीं हो सकता. एंड मैं बहुत एप्स बताता हूँ पीवाईक्यू सॉल्व करने के, लेकिन
मोबाइल बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, कुछ लोग लिटरली मोबाइल एकदम छोड़ दिए एंड यूट्यूब के लोग से अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है तो मोस्ट ऑथेंटिक ब्रांड की आप बुक सॉल्व ले सकते हो। जैसे ये ओसवाल है, ये जैसे मेरे पास बायोलॉजी की पीवाईक्यू बुक है, ये फिजिक्स की है एंड ये केमिस्ट्री की है, तो आप ओसवाल की पीवाईक्यू बुक ले सकते हो। सबसे पहले तो ओसवाल की पीवाईक्यू में 36 ईयर के आपको पीवाईक्यू मिलेंगे और हर एक एमसीक्यू का आपको आंसर मिलेगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में बायोलॉजी की है, तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड चालू हो रहा है, तो लिविंग वर्ल्ड का यहाँ पे फ्लो चार्ट दे दिया है। उसके बाद चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू, मान लो आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा एंड आपको इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो आप ये सॉल्व करो, उसके बाद उसको डिटेल एनालिसिस करो। ऐसे आपके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज 36 ईयर की पीवाईक्यू दे दिए गए हैं। उसके साथ साथ माइंड मैप्स और चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट आपको दे दिया, कोई भी चैप्टर चालू होने से पहले। ढेर सारे निमोनिक्स आपको दे दिए ताकि जो चीजें निमोनिक्स वे में याद होती है लॉन्ग टर्म के लिए याद होते हैं। आई ऑलवेज से कि बायोलॉजी में तो इतना एग्जांपल है, सब कुछ ऐसे रटना बंद करो, निमोनिक्स के करो, बहुत आगे पहुंच जाओगे। एंड ऑफ कोर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ओसवाल कितना ही ट्रस्टेड ब्रांड है, जो जस्ट गो एंड बाय दिस अमेजिंग पीवाईक्यू 36 ईयर की एंड ऑथेंटिक पीवाईक्यू विद डिटेल सोल्यूशन। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उस पर भी इसकी लिंक्स वगैरह डाल दूंगा एंड इंस्टा पे भी मैं इसको बता दूंगा। सो जस्ट गो एंड बाय दिस अमेजिंग बुक। आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा और ये बेस्ट पीवाईक्यू ऑफलाइन बुक है जो आपको हेल्प कर सकती है। बढ़ते हैं आगे, अब हम आ जाते हैं आपके स्टडी शेड्यूल 2 पे। ये आपका मेनली मैं 12th को फोकस कर रहा हूं, तो 12th आपका चालू होगा अप्रैल से। तो मैं आपको 2 महीने का टारगेट बता रहा हूं क्या करना है। तो अप्रैल और मई 24, ये 2 महीने में आपको सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी 12th की निपटा देनी है। 100% एनसीईआरटी फॉलो करना है और लेक्चर्स प्लीज देख लेना, क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक तो थोड़े हद तक समझने वाले चैप्टर है, तो हर चीज डायरेक्ट ऐसे रटने बैठ जा जरूरी नहीं। एक बार लेक्चर देख लेना, नोट्स नहीं बनाओगे इट्स ओके, लेकिन एनसीईआरटी रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं उस हद तक सारे लेक्चर्स देखना। तो अप्रैल और मई में केमिस्ट्री में आपका बस इतना टारगेट है कि जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है आपको कंप्लीट कर देने। बायो में आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर देना। यूनिट 1 में आपको रिप्रोडक्शन वाला यूनिट और यूनिट 2 आपका पूरा जेनेटिक्स यूनिट। तो पूरा अप्रैल और पूरा मई है ये कंप्लीट कर देना। और फिजिक्स हमको क्या कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के 2 चैप्टर और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और थोड़ा आपको स्लाइटली ज्यादा टारगेट लग रहा होगा ये, क्योंकि अभी आपने चालू नहीं किया, फ्री में बता रहा हूं, थोड़ा ज्यादा टारगेट है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका मई या अप्रैल में कहीं तो आपको समर वेकेशन भी मिलता होगा 10 दिन का मिनिमम या 1 हफ्ते का। तो ऑफकोर्स ये टारगेट आराम से 60 डेज में आपको सिर्फ ये टारगेट अचीव करना है। अगर आप अच्छे से करो तो बहुत अच्छे से हो सकता है ये, ठीक है। फिर जून 2024 और जुलाई 2024, ये 2 महीने में आपको क्या करना है। अब ये 2 महीने आपको केमिस्ट्री का पूरा ऑर्गेनिक निपटा देना। पूरी पार्ट 2 आपकी 12th केमिस्ट्री पूरी ऑर्गेनिक है। इसमें से स्टार्टिंग के लास्ट के 3 चैप्टर तो बहुत ही आसान है, उसमें भी से कुछ ओमिट हो चुके हैं। मेन स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो आपको सबसे अच्छे से करना है। बायोलॉजी में आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 करना है। यूनिट 3 और 4 कौन सी होती है, एक तो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एनिमल हस्बेंड्री वाली यूनिट जो है ह्यूमन वेलफेयर वाला, और दूसरा आपका बायोटेक में सिर्फ 2 चैप्टर है छोटे छोटे, वो आपको करने हैं। तो पूरे 2 महीने में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक करना है, बायो में ये 2 चैप्टर, और फिजिक्स में आपको रिमेनिंग जो पार्ट वन में आपके रिमेनिंग जो चैप्टर है, एसी हुआ, ईएमआई हुआ, ईएम वेव्स हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, बहुत बड़े बड़े चैप्टर भी नहीं है और बहुत छोटे छोटे भी नहीं है, मीडियोकर लेवल के चैप्टर्स हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कंप्लीट कर देना अगले 2 महीने में। अगस्त 2024 और सितंबर 2024, ये 2 महीने में आपको केमिस्ट्री में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री करना है। सॉलिड स्टेट हट चुका है, बचा है आपका सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आई गेस सरफेस केमिस्ट्री भी हट चुका है जहां तक इस साल की बात है। तो और तीसरा आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 ही सिर्फ आपके फिजिकल केमिस्ट्री में बच रहे। तो 2 महीने में केमिस्ट्री में सिर्फ ये 3 चैप्टर करने हैं आपको। बायोलॉजी में आपको लास्ट यूनिट जो सिर्फ इकोलॉजी यूनिट है, बस अब एक सिंगल यूनिट आपकी बाकी रहेगी। 4 चैप्टर्स आते हैं, वो आपको कर देना। उसमें भी आगे पहला चैप्टर तो ओमिट हो चुका है। एंड फिजिक्स में आपको ऑप्टिक्स यूनिट, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बहुत छोटा है, रे ऑप्टिक्स स्लाइटली बड़ा है, वो करना। इसीलिए सिर्फ 2 ही चैप्टर, इसलिए मैं आधा मॉडर्न फिजिक्स डाल दिया हूं। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर आते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपना क्लास 11th का केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो उसी चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यही आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहला ड्यूअल नेचर ऑफ एटम कर लेना पूरा, और आधा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कर लेना पूरा, और आधा एटम्स कर लेना, ठीक है। और बाकी आधा एटम्स और पूरा न्यूक्लियर चैप्टर, 3 चैप्टर तो मैंने 1.5 डिवाइड कर दिया है। अब लास्ट आपका अक्टूबर मंथ जो रहेगा ना, तो केमिस्ट्री में तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने आपका 2 महीने में फिजिकल कराते, 2 महीने में इनऑर्गेनिक, 2 महीने में ऑर्गेनिक। तो पुराने कोई 12th के ही टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि सिर्फ 12th की आपको कुछ रिवाइज करना है तो कर सकते हो। बायोलॉजी में भी मैंने आपकी सितंबर तक में पूरी लास्ट यूनिट तक कंप्लीट करा दी, तो कुछ अगेन 12th का ही रिवाइज करना है तो कर सकते हो। और फिजिक्स में अब आपका बाकी रह गया सिर्फ आधा मॉडर्न फिजिक्स और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सेमीकंडक्टर। तो ये आपको 2 पार्ट आपका फिजिक्स में कंप्लीट करना है। इससे सिर्फ 1 ही महीने का टारगेट है, क्योंकि आराम से 1 महीने में टारगेट हो सकता है। तो आप देख सकते हो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बहुत ही ज्यादा स्मूथली आपके सारा चैप्टर मैंने करा दिया है। आई नो आप किसी कोचिंग के पार्ट हो गए तो आपको उससे एसोसिएटेड हो तो आपको वही फॉलो करना चाहिए, तो मैंने वो भी लिख ही दिया था कि इन केस अगर आप वो कोचिंग फॉलो करना चाहते हो वो करो, बट आई डोंट थिंक इतने स्मूथली लोग करा पाएंगे। तो आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, अगर आपको पर्सनली ये टाइम टेबल फॉलो करना है तो प्लीज फॉलो दिस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका अक्टूबर तक पूरा 12th हो गया, उससे बेस्ट बात क्या हो सकती है।
उसके बाद हम आ जाते हैं नवंबर दिसंबर पे। अब देखो मैंने नवंबर और दिसंबर वो पार्ट आपको 2 महीने पूरे दे दिए 11th कवर अप करने के लिए। अभी तो आपने देखो 11th का अभी आपका 2 महीने खत्म होने बाकी, उसके बाद भी आपने मैक्सिमम चीज़ें कर लूँगी, बायो कंप्लीट ही कर लिया होगा, सारे बेसिक्स आपने कंप्लीट ही कर लिए होंगे अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो उसके बाद आपको 2 महीने दे रहा हूँ मैं, जिसमें से आपको रेगुलर 1 to 2 आवर 12th रिवाइज करना है, ताकि 2 महीने में पूरा 12th भूल ना जाओ, अभी सब नया नया सीखे हो, इसलिए एवरीडे 1 to 2 आवर आपको देना है। और रेगुलर आपको 8 से 10 घंटे सिर्फ 11th को देने हैं, ओनली 11th फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। बायो जहाँ पे आपको एवरीडे अपने, मैं कह रहा हूँ, डिसिप्लिन का पार्ट ले लेना था कि बायो की बायो भी मतलब बायो की एनसीईआरटी 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 एक एक लाइन रटनी है आपको, है ना। और ऐसे बैठ रटने से नहीं रटेगी, एवरीडे पढ़ोगे पढ़ोगे इतने यूज टू हो जाओ कि वो अपने आप ही जहन में आ जाए। यू नो, एक काम होता है एफर्टलेसली करना, एक काम होता है बहुत एफर्ट्स के साथ करना। ऐसे बैठ के रटोगे, बुक बंद करके याद करोगे क्या लेना, ये सब नहीं करना आपको। चुपचाप एवरीडे अपनी डिसिप्लिन में डालोगे तो बायो बहुत अच्छे से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड केमिस्ट्री फिजिक्स आपको अल्टरनेट डे करना, अगर एक दिन केमिस्ट्री कर रहे हो तो अगले दिन फिजिक्स करो, एक दिन केमिस्ट्री करो अगले दिन फिजिक्स करो, बायो एवरीडे अपने डिसिप्लिन में ला लो। ऐसे आप करोगे तो आपका पूरा 2 महीने में बहुत अच्छे से आपका 11th का सब बैकलॉग हट जाएगा। उसके बाद भी जो आपका बैकलॉग बचेगा तो अभी आपका जनवरी से लेके मई तक का टाइम है, आप और अच्छे से कर सकते हो। और ये पूरे स्पैन में आपको टेस्ट सीरीज कैसे देना है, महीने में मिनिमम 2 बार, महीने में 2 बार आपको 720 मार्क्स के टेस्ट सीरीज देने और चैप्टर वाइज देने, किसी स्पेसिफिक फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, बायोलॉजी में 2-3 चैप्टर, ऐसा जो अपना टेस्ट आता है ना वो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको दिसंबर तक नहीं देना है, क्योंकि अभी उसका आप वेस्ट होगा टेस्ट और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। अभी सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट दो। एंड ये सारे चैप्टर आप जब आप कंप्लीट करते जा रहे हो, सबकी फॉर्मुला शीट बना के रखो, सबके माइंड मैप्स बना के रखो। फॉर्मुला शीट तो मस्ट है फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए। अगर माइंड मैप्स नहीं बन रहे तो किसी के या तो जेरोक्स ले लो कर लो, क्योंकि बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये सब चीजों के साथ रेडी रहना। और मंथ में जो 2 टेस्ट है उनकी एनालिसिस नोटबुक भी रेडी रखना। और वो जो अपनी गलतियां एटलीस्ट वो सब गलतियां से सीख लेना कि मुझे सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ऑप्शन को सेग्रीगेट करना आना चाहिए, फॉर्मुला पता चल जाना चाहिए क्या अप्लाई करना है, ताकि जनवरी से जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो तो इन गलतियों से आपके कम मार्क्स ना, क्योंकि ऑलरेडी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना इतनी बड़ी बात होती, इतनी और 100 नई गलतियां आपको अपनी मालूम पड़ेंगी। तो एटलीस्ट पुरानी गलतियां जो छोटी छोटी पार्ट सिलेबस टेस्ट में सब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको जनवरी से रिवीजन चालू कर देना है। मैं हमेशा कहता हूं नीट के मिनिमम 5 महीने आपको रिवीजन के लिए चाहिए। जो लोग आखिरी के महीने में सिलेबस कंप्लीट करते दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ द रेस। और मैं कोई ने झूठी दिलासा नहीं देना चाहता कि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मिनिमम अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, इतने हाई कॉम्पिटिशन में आपको सर्वाइव करना है, तो मिनिमम 3-4 महीने आपको रिवीजन के लिए चाहिए। इसलिए दिसंबर तक मैंने आपका सब रैपअप करा दिया। अब आपको जनवरी 2 में सिर्फ अच्छे से रिवाइज करना और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। पूरा जनवरी मंथ आपको एवरी संडे मॉक टेस्ट देना, मतलब 5 टेस्ट आपके हो गए, तो एवरी संडे आप मॉक टेस्ट दोगे। एंड अब एक महीने एक वीक का रिवीजन करोगे। आज एक संडे को मॉक टेस्ट दिया, तुरंत आंसर की से मार्क्स गिने, अपनी गलतियां पता चल गई, एनालिसिस पता चल गया, जो जो चैप्टर वीक है उनकी लिस्ट बनो, एक हफ्ते मेरे को सिर्फ ये चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। फिर अगेन अगले संडे वापस होगी, इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा 10-20 मार्क्स और बढ़ेगा। ऐसे जनवरी एंड तक में आप 5 टेस्ट दे दोगे, मिनिमम आपके 50-60-70 मार्क्स बढ़ चुके होंगे मॉक टेस्ट में। अज्यूम कर लो कि आपने 400 से जर्नी अपनी चालू की फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के, फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके 400 है, तो अगले जनवरी एंड तक आप मिनिमम 500 टच कर ही लोगे, दैट आई एम श्योर। अगर आप प्रॉपर वे में रिवीजन कर रहे हो, प्रॉपर वे में ट्रूली ऑनेस्टली अपने साथ आप एनालिसिस कर रहे हो। फिर आपको फेब और मार्च में क्या कर देना है, आपको अब वीक में 2 टेस्ट देने हैं। अब आपने जनवरी मंथ में वापस 11-12 अपना अच्छे से एक हद तक रिवाइज कर लिया और अभी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखी थी। अब आपको वीक में 2 टेस्ट देने हैं, तो ट्वाइस अ वीक आप टेस्ट दोगे तो आपके पूरे फेब में भी आपके 10 टेस्ट हो जाएंगे, प्लस आपके 10 टेस्ट हो जाएंगे मार्च के, तो 20 टेस्ट आपके यहाँ हो गए, ठीक है। फिर अप्रैल टू आपका जब तक नीट का दिन नहीं आ जाता आपको एवरी अल्टरनेट टेस्ट देना है, तो आपका 15 टेस्ट इधर हो जाएगा, तो 20 प्लस 5 इज 25, अब 25 और 15 40 मॉक टेस्ट आपने फुल सिलेबस देते। जाओ कोई भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, सब कहते हैं कि मिनिमम 30 टेस्ट देना तभी आपको कुछ हो सकता है। मैंने आपको 40 मॉक टेस्ट दिलवा दिए। यहाँ पे आप कहीं भी मॉक टेस्ट सिलेबस कम कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक लग रहा है, बहुत ज्यादा ओवरलोड लग रहा है कि यार बहुत फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना, तो अपने हिसाब से कम भी कर लेना। अदरवाइज 40 मॉक टेस्ट मैंने बहुत क्रिस्टल के लिए आपकी प्रैक्टिस करा थी, इससे आइडियल प्लान मैं आपको बता नहीं सकता। और अप्रैल में तो एवरी अल्टरनेट डे अगर आप टेस्ट दे सकते हो तभी देना, तो आपके मंथ के 15 टेस्ट हो जाएंगे। तो टोटल ये 30 टेस्ट नहीं, आपका टोटल 40 टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब के साथ एवरीडे फॉर्मुला शीट रिवाइज करना, एनालिसिस नोटबुक को रिवाइज करते रहना, ताकि अगली बार आप गलती तभी नहीं करोगे जब आपको मालूम पड़ा रहेगा कि मैंने कौन सी गलती की। तो गलती को याद रखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए एनालिसिस नोटबुक का रिविजन रखो। एंड ऑफकोर्स माइंड मैप्स वगैरह रिवाइज करते रहो, ताकि कम कम टाइम में पढ़ो, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं रहता। सो यार दिस वॉज अ परफेक्ट प्लान for all of you, for all the NEET 2025 aspirants. And again I would like to say that अगर PYQ बुक चाहिए जो कि मस्ट है नीट एग्जाम को क्रैक करने का, 50% तरीका है PYQ करके जाना। और यहाँ पे बेस्ट PYQ है, ऑफलाइन बुक है, ऑथेंटिक है, आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे। जस्ट गो एंड बाय दिस अमेजिंग बुक। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।